Hi Sunil, welcome to the Times of India Facebook live chat. Hello, hi, how are you? I am good और काफी दिनों से आपको पकड़ने की कोशिश में थे हम मशहूर गुलाटी। आ गए आप पकड़ में। हाँ जी, मैं आ गया पकड़ में। मुझे पकड़ना बहुत ही आसान और मुमकिन है। अच्छा, तो अगर बात करें आपके करियर की, क्या हमेशा से आपने सोच के रखा था कि आप कॉमेडी ट्राई करेंगे, सीरियल्स रोल्स ट्राई करेंगे, या फिर क्या था सोचा करियर के बारे में? मैंने सोचा था कि लोगों को एंटरटेन करूंगा और बहुत सारे लोगों के चेहरे पे स्माइल लाऊंगा, लेकिन उसमें टाइम लग गया थोड़ा सा। पर मीडियम अलग चेंज होते रहे, जैसे पहले रेडियो पे था, फिर धीरे धीरे टीवी पे आया, फिर मैंने बहुत सारे वॉइस ओवर्स किए, लाइव शोज किए, थिएटर किया, हालांकि थोड़ा थोड़ा किया सब कुछ, और फिर आजकल मैं टीवी पे द कपिल शर्मा शो कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। कपिल और आपके बीच में काफी फनी बैंटर चलता रहता है, ट्विटर पे हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो। तो कपिल और आपके रैपो की बात करें तो कैसा रैपो है, क्योंकि वो उनके नाम पर शो है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर उस शो का कोई यूएसपी है तो वो आप है। थैंक यू सो मच, आप ऐसे सोचती हैं। मैं भी काफी सारे लोग तो लेकिन हाँ, वी वर्क एज अ टीम। द कपिल शर्मा शो में हम लोग कुछ लोग हैं इकट्ठे जो कोशिश करते हैं कि लोगों को हंसा सके, और फॉर्चुनेटली लोग कनेक्ट भी बहुत सारे हैं इस शो के साथ और बहुत प्यार करते हैं, और आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दिस शो, क्योंकि ये टीम बहुत ही ऑनेस्ट और डेडिकेटेड लोगों की टीम है। बहुत मेहनत करते हैं। मेरे हाथ में कॉफ़ी आई है वैसे, तो मैं इसके अंदर शुगर डाल रहा हूँ अभी। हाँ, तो बहुत मेहनत करते हैं सारे लोग, और इनके साथ काम करना बहुत मज़ेदार है। सबकी एक ही विश होती है कि हम लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, और हर थोड़ा सा थिएटर भी है ये शो, बिकॉज पता नहीं क्या हो जाए स्टेज के ऊपर। सेलिब्रिटी जो आते हैं शो के अंदर वो क्या कहें, इम्प्रॉम्प्टू कई चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन एक स्क्रिप्ट भी होती है। तो अगर बात करें गुत्थी की, आपको एक टेलीविजन पे नई पहचान मिली थी उस कैरेक्टर से। वी नो कि काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई और कहीं ना कहीं, लेकिन क्या आप मिस करते हैं उस कैरेक्टर को प्ले करना, क्योंकि उस कैरेक्टर ने आपको टेलीविजन पे एक नई पहचान दी थी? आई थिंक कई बार प्रकृति यानी कि नेचर जो होती है वो आपके लिए चीज़ें डिसाइड कर देती है। एक टाइम हो गया था, कुछ अरसा हो गया था उस कैरेक्टर को करते हुए, इससे पहले कि व्यूअर्स फील करने लगे कुछ हमको नया करना चाहिए। अपने आप चीज़ें शायद अच्छे के लिए हो जाती हैं, और कुछ नए कैरेक्टर करना, और सबसे बड़ी बात नए कैरेक्टर किए। हालांकि जब शुरू किया ये शो थोड़ा सा ऐसा था अंदर से कि शायद ये शो उस लेवल पे लोग एक्सेप्ट करेंगे, नए कैरेक्टर्स कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इस शो ने मुझे और मशहूर बना दिया। आपके कैरेक्टर मशहूर गुलाटी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी की बात करें, जैसे गुत्थी ने गुत्थी के कैरेक्टर में आप एक लड़की बन के आपने पहचान की, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है कि मेल कैरेक्टर भी आप प्ले कर रहे हैं मशहूर गुलाटी का। बेसिकली तो आदमी हूँ ना। तो हाँ, इसी लेवल पे पॉपुलर। मेरे लिए गुत्थी कभी लड़की नहीं थी, मेरे लिए गुत्थी एक कैरेक्टर थी, एक उसका जेंडर बाय चांस लड़की था। तो मुझे कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं लड़की प्ले कर रहा हूँ, मुझे लगता था मैं गुत्थी प्ले कर रहा हूँ, जो कि एक छोटे से शहर की, गाँव की एक बोली सी, थोड़ी सी मासूम तो नहीं कह सकते, बेवकूफ से कह सकते हैं, लड़की है, झल्ली लड़की है। तो मेरे लिए बस वही था। और ये ब्लैक कॉफी पीता हूँ मैं आजकल, आप देख सकते हैं कलर इसका, यू नो, आई हैव अराइव्ड इन लाइफ। अच्छा, अगर बात करें आपके कैरेक्टर्स की बात करें, तो आप जब बाहर जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अभी भी मैंने देखा रिसेप्शन पे कैसे लोग आपके पास आ रहे थे मिलने के लिए, यू नो, जबकि आप यहाँ पे रेगुलरली आते रहते हैं और आप आसपास ही रहते हैं। तो जब एक लड़की की पहचान में आपको लड़की के रूप में इतनी बड़ी पहचान मिलती है, तो फैमिली आपकी कैसे रिएक्ट करती है? मेरी फैमिली बहुत ही सेल्फिश है। उनको सिर्फ ये मतलब होता है कि इसका चेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जोक्स अपार्ट, वो बहुत खुश होते हैं कि हाँ, यू नो, मैं कहीं ना कहीं पॉपुलर हूँ और लोग पसंद करते हैं, लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है। लेकिन वो थोड़े से, जैसे मेरी मदर है, वो थोड़ी सी परेशान भी रहती है कि मैं तेरी वजह से ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि इसकी शूटिंग दिखाओ, आपके लिए हमेशा तेरे बारे में बात करते हैं। तो वो थोड़ा सा एक उनको है, लेकिन आई थिंक दे ऑल आर प्राउड ऑफ इट। हाँ, तो मेरा बेटा है 6 साल का, मोहन,
वो आज से 2-3 साल पहले जब गुत्ती बहुत हिट था तो उसको कुछ लड़के बिल्डिंग में चिढ़ाते थे कि तेरे पापा तो लड़की बनते हैं, तेरे पापा तो लड़की बनते हैं। तो एक दिन मेरे पास आया, कहता कि पापा वो लड़की वाला मत किया। मैंने क्यों? तो कहता वो नहीं बस मत। तो मैंने पता लगाया कि बिल्डिंग में लड़कों ने उसे कुछ बोला। तो फिर मैं उसे मॉल लेके गया और बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, उन्होंने फोटो वोटो खिंचाई। तो उससे उसको कहीं ना कहीं एहसास हुआ। आई टोल्ड हिम कि इतने सारे लोगों के चेहरे पे हम लोग स्माइल लाते हैं, नाइस थिंग। तो अब वो खुश है। ही लाइक्स द कैरेक्टर डॉक्टर मशहूर गुलाटी ऑल्सो। आई थिंक हिज फेवरेट कैरेक्टर, बट ही इज फाइन, ही इज वेरी प्राउड। आपको लगा था जब मैं एक मिनट सबसे पूछ लूँ, आप पानी पियोगे? पी लो। अच्छा, वैसे काफी सारे फैंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम अपने फटाफट थोड़े और क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, फिर फैंस के भी क्वेश्चंस लेते हैं। वैसे कॉम्प्लीमेंट्स आप पढ़ना चाहेंगे? डॉक्टर गुलाटी, यू आर जस्ट ऑसम सर, नो वन कैन बीट यू इन मेकिंग लाफ, यू आर द बेस्ट। आप पढ़ना शुरू कर देंगी और कुछ ऐसा कुछ किसी ने ऊटपटांग ना लिखा हो तो फिर वो ना पढ़ा जाए ना। नहीं, मैं वो नहीं पढ़ूंगी ना। भावना ने बोला गॉड ब्लेस यू। उमेर बोलते हैं भावना, थैंक यू। उमेर बोलते हैं ब्रिलियंट कॉमेडियन एंड एक्टर, थैंक यू। ललित सिंह सेज ग्रेट सर, थैंक यू सर। अजय सेज ऑसम आर्टिस्ट, अरे अजय थैंक यू। कृति सेज गुत्ती आई लव यू। आई लव यू टू कृति, थैंक्स फॉर लविंग मी। अगर हमने पढ़ा भी है और हम थोड़ा बहुत जानते हैं, कितना सच है पता नहीं, यू वर डिस्कवर्ड बाय जसपाल भट्टी सर। हाँ, भट्टी सर के साथ मैंने अपना काम शुरू किया था। मैं कॉलेज में था जब उन्होंने मुझे ऑडिशन किया था और तब से मैं उनके एक शो था उनका फ्लॉप शो के कुछ समय बाद, कि फ्लॉप शो में मैं नहीं था, उसके काफ़ी समय बाद एक शो था फुल टेंशन करके, उसके अंदर मैं छोटे छोटे गैग्स करता था उनके साथ और तब मैं उनके साथ कॉमेडी करता था। फिर उनके साथ लाइव शो करने शुरू किए। हाँ जी। तो कैसा एक्सपीरियंस था वो? ब्रिलियंट ह्यूमरिस्ट कॉमेडियन थे। ही ऑलवेज डिड कॉमेडी विद सटायर और अ मीनिंग इन हिज माइंड। मीनिंगफुल कॉमेडी करते थे और बहुत आगे की सोचते थे और फॉर्मेशन विट का, ह्यूमर का बहुत ज़बरदस्त था। ऑफ कोर्स ही वाज वेरी विटी, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे कॉमेडी के बारे में। इट्स वंडरफुल वर्किंग विद हिम, वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड विद हिम। आई मिस हिम समटाइम्स। अगर देखा जाए तो आपकी करियर की अगर बात करें, यू हैव डन अ लॉट इन योर करियर एंड हर जगह अपने हाथ पैर फैला कर रखे हैं, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो या फिल्म्स हो। व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट डूइंग? It's not about the medium, whether it's TV, radio, films. It's about what can you do, what exactly you have in your hand to perform on that particular platform. तो मेरे लिए बहुत ही ये है कि उस जिस भी मीडियम में मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे पास कुछ करने के लिए होना चाहिए, कुछ अच्छा करने के लिए होना चाहिए और जिस पे भी लोग कनेक्ट हो अच्छा लगता है। बट हाँ, टीवी इस शो से मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि लोग आपके चेहरे को भी पहचानते हैं, लोग फोटोग्राफ खिंचाते हैं। और रेडियो में ऐसा नहीं होता। रेडियो में कई बार आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं, ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं सुड के बारे में बात कर रहे हैं और मेरे साथ खड़े हुए हैं, मुझे पता भी नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि मेरे यही सुड है। लेकिन टीवी पे ऐसा नहीं है। टीवी पे लोग जब आप स्टेज पे आते हैं तो लोग तालियां मारते हैं, पहचानते हैं और आपको बिना कुछ सुनाए जब आप स्टेज पे आते हैं तो ऑलरेडी they are welcoming you, they are clapping for you, they want to see you, they want to cheer for you. बड़ी खूबसूरत बात है, वो शायद इसी मीडियम से आ सकती है। करियर की ही बात करें तो आप, जैसे मैं कह रही हूँ कि आपने हर जगह हाथ पैर फैला कर रखे हैं, आपने काम भी उतना ही किया है जी। चाहे वो आपके शोज हो कि आप 5वीं पास से फेल हैं, ठीक है, हाँ, चंपू कौन बनेगा चंपू, गुटरगू साइलेंट कॉमेडी जो थी, तो इन सबको करने के बाद भी मतलब सब अलग अलग जॉनर के थे, अगर कॉमेडी ही था लेकिन सब अलग अलग तरीके के शोज थे। तो जब इतने साल बाद काम करने के बाद वो पहचान मिली जो गुत्ती से मिली, हाउ वाज द फीलिंग? मैं पॉपुलर शुरू से ही था। मैंने पहले भी कहा कि मैं कॉलेज में जब था तो एक छोटा सर्कल था जहाँ मैं पॉपुलर था, लेकिन मेरे को आदत हो गई थी फेम की। यूनिवर्सिटी में था तो सब लोग मुझे पहचानते थे क्योंकि वहाँ पे थिएटर करता था, मैं थिएटर डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था और लाइव शोज भी करता था, जो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के शोज होते थे उन्हें होस्ट करता था, तो बहुत लोग अप्रिशिएट करते थे, प्यार करते थे। सो मुझे, मेरे लिए
ये फेम कोई नई बात नहीं थी। हाँ, ये है कि ये दायरा बड़ा हो गया और बहुत बड़ा हो गया। पहले छोटा सा यूनिवर्सिटी में था, अब जितने भी इंडियंस हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियंस, इंडिया हो या बाहर हो, वो पहचानते हैं। हाँ, कुछ हो सकता है नहीं पहचानते हो, बट चूंकि मोस्टली लोग पहचानते हैं क्योंकि ये शो बहुत पॉपुलर है। और नहीं पहचानता कोई तो फिर मैं चुन्नी पहन लेता हूँ, अब पहचाना। सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपके करियर में और किससे होगा? वैसे तो बहुत मिले होंगे। मेरे लिए सब कॉम्प्लीमेंट्स मैटर करते हैं। बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ जितने भी लोग लिख रहे हैं, अनून, शाह, स्नेहा, विकास, अविल, जगदीश, लोकेश, ये सब बहुत बहुत प्यार भेज रहे हैं मुझे। अंशुमन, अल अमीन साहब भेज रहे हैं मुझे, रश्मि बजाज, ये सब बहुत बहुत हार्ट बना के भेज रहे हैं मुझे। तो सबके कॉम्प्लीमेंट्स मेरे लिए मैटर करते हैं। और मेरे लिए इंडस्ट्री से किसी वेटरन ने या किसी ने कभी ऐसा, किसी ने कोई कुछ बात कही हो जो आपको याद रही है, कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ? बच्चन साहब के घर में मैंने फोटो लगाए हुए थे, अभी भी मैं उनका उतना ही बड़ा फैन हूँ जितना मैं जब छोटा सा था उतना बड़ा था। तो हम सब जितने भी आज के दौर के एक्टर्स हैं जो अभी नए नए काम करना शुरू किए हैं, बच्चन साहब इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो मैं एक स्टेज पे शो होस्ट कर रहा था, तो मुझे ये था कि बच्चन साहब मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, क्योंकि मैं आदमी बना हुआ था। शो में वो आ चुके हैं, लेकिन मुझे कैरेक्टर के रूप में मैं उनसे मिला हूँ। और तो बच्चन साहब ने जब कहा बहुत उम्दा करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात थी कि उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि उम्दा करते हैं, क्योंकि उनको हम लोग देख देख के सीखे हैं और उनको मैंने इतना एंजॉय किया और कभी भी करता हूँ। और इतने लंबा करियर स्पैन उन्होंने इतना ग्रेसफुली और अपने आप को बार बार रीइन्वेंट किया है, बड़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो उनसे जब वो कॉम्प्लीमेंट आया, मेरे लिए वो बहुत बहुत सर्वोपरि है। शाहरुख का भी हमने देखा है कि आप जब भी शाहरुख की तरह करने की कोशिश करते हैं। मैंने पूरा शो किया पहले बहुत पहले। एग्जैक्टली। लेकिन हमें वो यादगार सबसे गेरुआ मोमेंट रहेगा, और फैन का जो प्रीमियर जो आपने पूरा रंग डाल दिया था। डाल लेता हूँ। आई थिंक कहीं ना कहीं शाहरुख को भी सबसे बेस्ट ट्रिब्यूट बोली लगा होगा। आई एम श्योर उनके सामने कई लोगों ने पहले वेरी वेरी हैप्पी व्हेन यू से दिस। नहीं, सीरियसली, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपको आकर हक किया उसके बाद, और जो उनका खुद का बॉडी लैंग्वेज था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत खुश थे वो जो भी एक्ट से। तो आपका खुद का कितना थॉट प्रोसेस होता है क्रिएटिव इसके अलावा? कई बार हमारी टीम डिसाइड करती है मोस्ट ऑफ द टाइम कि क्या करना है। कई बार ऐसा होता है कि टीम ने डिसाइड किया होता है, तो उसके अंदर हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं कि ऐसे ऐसा कर सकते हैं। कई बार मैं जैसे आइडिया है, हम लोग का कोई भी एक्टर्स में कोई आइडिया लेके जाते हैं, इफ द क्रिएटिव टीम लाइक्स इट, तो वो रख लेते हैं उस आइडिया को। तो वो डिपेंड करता है। और कई बार हम लोग सोच के जाते हैं स्टेज पे कुछ, और वहाँ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि वो नहीं होता जो आप सोच के गए हैं, कुछ उससे खूबसूरत हो रहा होता है, तो हम उसे होने देते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो टीम है बड़ी खूबसूरत और वंडरफुल टीम है। वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स स्पेस एंड ऑल्सो वी गिव ईच अदर्स स्पेस। और हमारा सबका मकसद एक ही है, एज अ टीम हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके अंदर इंडिविजुअल एम्बिशन किसी के नहीं है। हम अच्छे से अच्छा एज अ टीम परफॉर्म करें, लोगों के चेहरे पे स्माइल लाए। वो हमने देखा भी है, क्योंकि काफी बार जब आप परफॉर्म करते रहते हैं, कपिल एकदम बैक सीट ले लेते हैं, वो हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं लेट हिम कैरी द शो। और एक्चुअली वो उस समय आप इतना धमाल करते हैं, इतना एंटरटेन करते हैं, जो देखने लायक होता है। हम लोग क्विकली कुछ फैंस के क्वेश्चंस लेंगे, और प्लीज गाइज पोस्ट योर क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट के अलावा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आंसर प्रणय लिखते हैं, हे लव यू सुनील लिखते हैं, एंड दीपक लिखते हैं, दीपा लिखती हैं, वी शेयर आवर बर्थडे। उमेश कह रहे हैं कि वी सर कम टू मैसूर, ओके, बुक मी टाइम फॉर अ शो प्लीज। कैसे बैठ रहे हैं? भाग्यश्री सेज हाय गुत्ती, यू आर ऑसम, आई वॉच कपिल शर्मा शो जस्ट फॉर यू, शोभा कहती हैं। सुनील काव्या सुनील उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया आपके स्टाइल में। यू आर अ ग्रेट परफॉर्मर, आई वॉच कपिल शर्मा शो जस्ट फॉर यू, बेस्ट विशेस टू यू। मोहम्मद इशाक खान लिखते हैं कि व्हेन आर यू कमिंग टू कराची? जब भी टाइम मिले मैं आ जाऊंगा, जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं आ जाऊंगा।
What's your next movie? Indra Jadhav wants to know. इंदिरा जाधव वांट्स टू नो। Your favorite next movie. मैं अभी जल्दी बता दूंगा थोड़े टाइम में। Your favorite song? मेरा फेवरेट सॉन्ग चेंज होते रहते हैं। आजकल मुझे वो बड़ा पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। Okay. When are you doing movies? Do you feel doing Bollywood movies? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैं करना चाहता हूँ बॉलीवुड मूवीज। मैंने कुछ किरदार किए भी हैं एक दो फिल्मों में, लेकिन अब मैं और अच्छे से करना चाहूँगा। पर फिलहाल मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। Hi, any other role you would like to? Rishabh says, hi, any other role that you would like to do other than a lady and a doctor? How about a lady doctor? Yes, I would like to do. Mehul says, came show. મજામાં છું મેહુલ, તમે કેમ છો? ઢોકલા પાપડા ખાઉં છું, કોફી પીઉં છું। Jigar says, build 6 packs abs soon. उससे क्या हो जाएगा जिगर? 6 पैक क्यों? मेरा क्यों टाइम खपवा रहे हो इतना? लेकिन हाँ, अगर आपने कहा है, इट मोटिवेट्स मी और मैं बना लूँगा। वैसे रिंकू भाभी की साड़ी में से अगर वो 6 पैक दिखेगा तो कैसा लगेगा आपको? आप मुझे बताओ खुद सोच के। अच्छा, वो टैटू आपका रियल है? वो टैटू मेरा रियल है। क्यों कराया था आपने? वो मैं ऐसे कहीं घूम रहा था और हम लोग पार्टी करके, मैं अलग ही जोन में था, सामने लिखा हुआ था टैटू और वहाँ मैं घुस गया और मुझे भी पता नहीं मैंने क्यों कराया और क्या कराया। और वो है क्या एक्चुअली डिजाइन? वो एक्चुअली 3 पत्ते बने हुए हैं ताश के और एक शैंपेन की बोतल बनी हुई है, लेकिन वो सिर्फ स्पार्कल ही दिखता है, वो थोड़े से पत्ते नीचे हैं। ठीक है। How would you describe your whole career in one word, sir? Rohit Venkatraman. One word, whole career in one word, I would say roller coaster. But actually, if you have to describe it? Actually, if I have to describe in many words, then it's been a learning experience like for all of us. ऐसा कुछ मेरे लिए नया नहीं है, but मुझे मज़ा आया कि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग मीडियम्स में मैंने काम किया है। तो मुझे बहुत सारे क्रिएटिव माइंड्स के साथ काम करने को मिला, बहुत सारी अप्रोचेस का पता चला। जब मैं वॉइस ओवर्स करता था, दिन में 4-5 लोगों के साथ एडवर्टाइजिंग में जब वॉइस ओवर्स करता था, तो अलग अलग क्रिएटिव्स के साथ काम करता था और उसमें क्या होता था, हर आदमी की अप्रोच टूवर्ड्स सिमिलर थिंग एक चीज़ के अलग होती थी। तो उसमें बड़ा मज़ा आता था कि यार ये चीज़, ऐसी सिमिलर चीज़, ये आदमी इस तरह से अप्रोच कर रहा है और ये आदमी इस तरह से अप्रोच कर रहा है। तो उस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि अलग अलग नए नए लोगों के साथ काम कर रहा था। और जैसे कोई साबुन बेच रहा है तो बहुत ही फनी वे में बेच रहा है, कोई बहुत सीरियस तरीके से बेच रहा है, कोई ब्रांड है, कोई किस तरह से बेच रहा है क्रिएटिव वाइज। तो उस दौरान बहुत मज़ा आया। ओके, और क्वेश्चन लेंगे। व्हेन आर यू कमिंग टू सिडनी? यश वालिया। जैसे वीज़ा लग जाएगा मैं आ जाऊँगा। कार्तिक सेज हाय, यू आर सुपर। थैंक यू कार्तिक। ये मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ उर्दू में। लव यू बोल रही है। लव यू बोल रही हैं कि बोल रहे हैं ये भी नहीं पता चल रहा है। ये भी नहीं पता एक्चुअली। हरमन सिंह सेज योर नेक्स्ट। ये अरबी लिखी हुई बहुत अच्छी लगती है। हाँ। हरमन सिंह वांट्स टू नो योर नेक्स्ट कैरेक्टर। Next character for some time it will be the same characters I'll be doing, but I make sure that it's not characterless. Okay. Abhishek Sharma says, how did you start your career? I started my career. I never realized that it's been started. I was in college. I was doing whatever we do in college, but simultaneously I started doing theatre, and they started paying me 200-300 rupees, and automatically my career started. Okay. Abhishek Sharma says, no, we have already done that. Ashutosh wanted to know your favorite character till now that you have played. Right now I'm enjoying Mashhoor Gulati a lot, and I'm loving it. Yes. जो उसमें नुआंसेस आते हैं छोटे छोटे आपके, जो आप ट्विटर पे भी लोगों को सलाह देते रहते हैं। किसी ने कहा था मुझे भूख नहीं लगती तो आपने कहा अपना सारा खाना मेरे घर भिजवा दो। तो ये स्पॉन्टेनियस है। हाँ, ये ऐसे कुछ फालतू बातें मैं करता रहता हूँ उनको, और मुझे अच्छा भी लगता है कि लोगों से कनेक्ट होता रहता हूँ। और लोग भी मुझे पता नहीं क्यों उनको लगता है कि ऐसा लगता है, आप मुझे जानना है आप लोगों से कि आपको क्या लगता है
कि मैं वाकई डॉक्टर हूँ जो आप मुझसे सोल्यूशन पूछते हैं, लेकिन कई लोग तो अजीब अजीब मुझसे बातें पूछते हैं कि सोने के बाद नींद नहीं आती, पानी पीने के बाद प्यास नहीं लगती, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। एक ने लिखा कि गैस से खाना बनता है तो खाने से गैस क्यों बनती है, तो इस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं और मैं जवाब भी देता हूँ उनको। क्या जवाब था आपका इसमें? गैस वाले पे था कि जैसे पानी से बर्फ बनती है और बर्फ से जैसे पानी बनता है, आदमी बंदर से इंसान बना, फिर इंसान से बंदर बन जाता है, तो उसी तरह से खाने से भी गैस बन जाती है। ओके, ऑसम। योर रोल इन गब्बर वाज ऑसम, रजत तिवारी। तो थैंक यू रजत जी, थैंक गब्बर यू। से मुझे याद आया कि आपने एक सीरियस कैरेक्टर प्ले जी, किया था, तो हाँ वो जी। कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, या आपको बहुत मजा आया करके, आप वो साइड दिखाना चाहते थे एक्चुअली? मुझे कुछ दिखाने का शौक नहीं था। ऑफर आया था हाँ। संजय लीला बंसाली प्रोडक्शन से, शबीना खान, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे रोल बताया। मुझे मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि वो कुछ डिफरेंट था एक तो, और दूसरा मेरे को ऑफर होने से की बजाय उनका विश्वास जो था मेरे ऊपर, वो बहुत मुझे उसके ऊपर बड़ा अचरज हुआ कि मैं टीवी पे लड़कियां बनता हूँ, अजीब अजीब कैरेक्टर बनता हूँ, और ये मुझे इस तरह के एक पुलिस वाले के रोल में इतना सीरियस सा कैरेक्टर दे रहे हैं। तो मैंने उनके विश्वास की कदर की और मैंने वो कर दिया, पर मैंने एंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात उसके अंदर ये थी कि लोगों ने मुझे एक्नॉलेज किया, और किसी ने ऐसा नहीं कहा कि यार ये क्या लड़की के कैरेक्टर करने वाला आदमी ये क्या कर रहा है, मिसफिट नहीं है, मिसफिट। हाँ, तो एक्नॉलेज किया, तो मुझे उस बात की खुशी है और मैंने एंजॉय किया। बहुत प्यार दिया लोगों ने। ओके, शांतनु ने हेलो आपको हेलो बोला। शांतनु, आई नो माई चाइल्डहुड व्हेन आई सॉ यू एक्टिंग लाइक शाहरुख। आई नो माई चाइल्डहुड। कितनी उम्र है तेरी? राहुल, है राहुल? राहुल राहुल 2 बार राहुल राहुल लिख रखा है। डबल फैन है चाइल्डहुड, वो शाहरुख का। अब तो बुजुर्ग हो गए क्या? लोग सपाट। थैंक यू राहुल। मुझे याद है, मुझे भी, मैं भी तो बच्चा ही था। ओके, बडी स्टॉप प्लेइंग लेडी कैरेक्टर। Why? शिवा, Why? बडी स्टॉप प्लेइंग लेडी कैरेक्टर। तुम जो कर रहे हो वो बंद कर दो। लोग पसंद करते हैं, मेरा घर चल रहा है, मैं क्यों बंद करूं भाई? मुझे मजा आता साड़ी पहनने में, मैं नहीं करता। बट आई अंडरस्टैंड आप क्यों कह रहे हैं। अगर आप लड़की होती तब भी मैं समझता, शिवा कुमार आदमी हो गए तो क्या प्रॉब्लम है, तो एंजॉय करना लाइफ। ओके। हाँ। इंद्रा सेज एनी प्लान्स टू डू अ शो इन मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया? सर जी, आई वुड वॉन्ट टू। ऑस्ट्रेलिया इज ब्यूटीफुल, और वहाँ बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, उन सबको मेरा नमस्ते, प्यार। और मैं चाहूँगा कि मैं आऊँ, और एक मैंने पंजाबी फिल्म भी की थी बैसाखी लिस्ट, वहाँ उसको भी ऑस्ट्रेलियंस ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि वहाँ मैं आऊँ और आप लोगों के लिए परफॉर्म करूँ। रीजनल फिल्म्स में भी अगर बात करें तो आपने जैसे बैसाखी लिस्ट की जी। बात की, जिमी थे ना उसके जी, आपके जिमी साथ में? शेरगिल थे। हाँ, तो कैसे? अच्छा, मुझे अपनी टी शर्ट दिखानी है लोगों को, कैसे दिखाऊँ? थोड़ा सा ऊपर, हाँ, बड़ी देर से कोशिश कर रहा था मैं, ऐसे ऐसे भी हो रहा था, वो दिखी नहीं थी अभी दिख। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं स्पेशली पहन के आया था यार टी शर्ट आप लोगों के लिए, और मैं दिखाई नहीं पा रहा था। आई वांटेड टू फ्लॉन्ट इट। या Smile. हाँ, ऐसे बात कर सकते हैं। यस, हाँ, क्या कह रही हैं आप? थोड़ी देर ऐसे बात कर लेते हैं। हाँ, तो रीजनल की बात करें, जी, रीजनल सिनेमा regional। आजकल काफी अच्छा चल रहा है, या तो कितना कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ काम करके? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। टी शर्ट दिख रही है? रीजनल, ऑफ कोर्स आई एम पंजाबी, और मेरे लिए गर्व की बात थी अपनी मातृभूमि में, मातृभाषा में मेरे लिए फिल्म करना। मैं काफ़ी अच्छे से करना भी चाहता था, और मुझे ये मौका दिया समीप कंग जो डायरेक्टर है फिल्म के, उन्होंने, और बहुत अच्छा था। अगेन इट वाज अ सीरियस काइंड ऑफ कैरेक्टर, और काफ़ी कॉमेडी पिक्चर थी, लेकिन कैरेक्टर बड़े कॉमेडी की अप्रोच उसकी वैसी नहीं थी कि यू नो ओवर द टॉप नहीं थी, रियलिस्टिक सी जोन थी। और मेरे बाल ऐसे भी चल रहा था, तो रियलिस्टिक सी जोन थी, और अनुभव बहुत अच्छा रहा, और लोगों ने बहुत उसे पसंद भी किया। सुनील योर ऑसम, शेख सेज। थैंक यू शेख। विष्णु तिवारी सेज एक हु तो इज ये- योर फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर मेरे बहुत सारे हैं, बट जो लोग मेल में भी फीमेल में भी जो सब लोगों के होते हैं वही मेरे हैं। जैसे इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिलीप कुमार साहब, फ्रॉम बच्चन साहब, टू शाहरुख खान, टू सलमान खान, नसीर साहब इन अ डिफरेंट जोन। उन्होंने एक अलग तरह की
एक्टिंग करते हैं जो कि बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग होती है। मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि जो लोग लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो अच्छी एक्टिंग होती है। और एक्टिंग की परिभाषा मुझे नहीं मालूम। कई बार एक्टिंग इतनी ज़्यादा जोर पकड़ लेती है कि कैरेक्टर पीछे रह जाता है, आप ही आप दिखते हैं। आई थिंक प्रोजेक्ट के साथ लोगों के साथ कनेक्ट करना वो भी एक अच्छी एक्टिंग होती है। कैरेक्टर को अच्छे से कम्युनिकेट करना, हर आदमी का अपना अपना अंदाज होता है। जो अपने अंदाज में लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता है वो अच्छा एक्टर है। हाँ जी। अच्छा, ये तो विजय कुमार ने क्वेश्चन मार्क लिखा है, इसका मैं जवाब दूंगा फुल स्टॉप। ओके। व्हेन यू आर कमिंग टू पाकिस्तान? अरे जब बोलो, मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, किसी और अब्दुल साहब किसी ने मुझसे थोड़ी देर पहले ही पूछा था। मैं जैसे ही मौका मिलेगा पहला मैं आ जाऊंगा। बहुत बहुत मुझे मैसेजेस आते हैं पाकिस्तान से, बहुत लोग प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। हमारा प्यार इस तरह से बना रहे, ये मेरी मनोकामना है। सर्वोत्तम कुमार says you're awesome. थैंक यू सर्वोत्तम। जयना पटेल wants to know what is your favorite food? मेरे को आलू के पराठे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं काफ़ी टाइम पहले मैंने रियलाइज़ किया कि उनसे स्वाद कुछ नहीं होता। मैं दिन में किसी भी टाइम खा सकता हूँ। और उसके अलावा आजकल मैं थोड़ा हेल्दी खाना खाता हूँ। मैंने एवोकाडो, एस्पैरागस, ये सब खाना भी शुरू कर दिया है। कूल बन गया होगा उससे। थोड़ा व्हाट आर यू एस्पैरागस, मन में चलता कि ये स्पेलिंग ना पूछ ले, लेकिन एवोकाडो, सुशी। ओके। योर बेस्ट कॉमेडियन, आई मीन योर फेवरेट कॉमेडियन? मुझे राजेंद्र नाथ साहब बहुत अच्छे लगते हैं। जब वो आते थे स्क्रीन के पर, मेरे लाइफ के लम्बा ऑयल तो कुछ तो यू नो द मोमेंट ही एंटर्ड स्क्रीन एज अ चाइल्ड आई वुड लाफ। मैं जोर से हंसता था। मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी कॉमेडी। अभी भी कभी टीवी पे आ रही होती है तो मैं उनके सीन पर रुक जाता हूँ। वो एक पाँव, दो पाँव पे खड़े नहीं होते थे, एक पाँव पे खड़े होते थे हमेशा। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। आई थिंक थोड़े पुरानी फिल्मों में थे तो लोग मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको देख के। ओके। हाँ जी। और क्या लिखते हैं? You are the coolest डॉक्टर काव्या राज says. थैंक यू। डॉक्टर साहब उनको कोई प्रिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे आप खुश रहने के लिए, जिन्होंने आपको डॉक्टर, ग्रेटेस्ट डॉक्टर बोला है? या थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, यू आर द कूलेस्ट। तो मेरे को आप गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं एंड यू नो यू कैन एक्चुअली गेट द कूलिंग इफेक्ट फ्रॉम दिस। थैंक यू। ये जो आप जिस तरीके से बात करते हैं, ये आपके दिमाग की उपज थी या आप क्रिएटिव? बात, हाँ, मतलब मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस थे। मैंने टीम के सामने प्रस्तुत किया इसको, तो सब लोगों के सजेशन थे, बट फाइनली इसी को रख लिया गया कि ऐसा ही करते हैं। बिकॉज सब लोग जानते हैं कि जिसमें आपकी कन्विक्शन होती है वो कई बार ज़्यादा अच्छा होता है। और अब हम बहुत सारा काम कर चुके हैं तो बहस वाला मुद्दा नहीं था, तो निकल गया वो। तो आपने कहीं रियल लाइफ में कभी देखा था या ऐसे ही कर लिया? रियल लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग मिलते रहते हैं। तो एक कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं है जो मैं मशहूर गुलाटी जो कैरेक्टर है, इस तरह के लोग इस तरह की उम्र में हम लोग मिलते रहते हैं, ऐसी बातें करते हैं। तो उनके मैंने कैरिकेचर का फनी एस्पेक्ट निकाल के उनका जो तो ये कैरेक्टर बना लिया। सल्यूट यू सर, महेंद्र चौधरी से। सल्यूट टू यू। देखना तुम्हारे जूते के एड़ी ना घिस जाए महेंद्र। वसु अग्रवाल से कॉमेडियन, हीरो और बॉलीवुड सुपरस्टार, व्हाट डू वुड लाइक? एंटरटेनर इज द वर्ड। मुझे आई डोंट नो, वी नीड नॉट कैटेगराइज, बट आई वांट टू बी एंटरटेनर हु एंटरटेन्स पीपल। ओके। आपने जैसे हर जॉनर ट्राई कर लिया है, डेली सोप बचा है? डेली सोप मैंने बहुत पहले किया था, एक दो कुछ एपिसोड्स किए थे, पर मेरे बस का नहीं है। मैं डेली सोप्स नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह है? दो तीन वजह हैं। जो लोग हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत सलाम है मेरा, बिकॉज जो एक्टर्स कर सकते हैं, मेरे में वो पेशेंस नहीं है। मेरे में, क्योंकि सुबह रोज़ 7 बजे उठना और रात को 10 बजे तक सालों तक करते रहना, इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। और जो लोग करते हैं वो लोग महान हैं, क्योंकि सेम सेटअप में एक कहानी को बढ़ाते रहो। मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने कोशिश की है,
कौन सा शो था वो? बहुत पहले का था एक बाबुल की दुआएं लेती जा, हाँ हाँ। बहुत पहले में नया नया आया था तब मैंने किया था कुछ एपिसोड्स। और इवन गुटरगू फॉर दैट मैटर जो शो था वो वीकली शो था, देन दे वांटेड टू मेक इट अ डेली। तो तब भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि डेली बना रहे हैं तो आप मुझे मत रखें, किसी ऐसे आर्टिस्ट से करवा लें जो उसको लेके उत्साहित हो। मैं डेली में रोज सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सिमिलर काम करना सालों तक। ये फिल्म्स में एक खूबसूरत बात यह है कि एक कैरेक्टर शुरू होता है, एक कैरेक्टर एंड होता है। आपको मालूम है कि 6 महीने नहीं तो 1 साल में, 2 साल में, ये जब भी फिल्म खत्म हो जाएगी, देन यू टेक अप अ न्यू प्रोजेक्ट, यू स्टार्ट विद अ न्यू कैरेक्टर, यू स्टार्ट अ न्यू जर्नी, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डू एज एन आर्टिस्ट। कई लोग कई लोगों को होती है एक्साइटमेंट कि यू नो दे एंजॉय डूइंग वन कैरेक्टर इन वन शो फॉर इयर्स, मे बी द डिफरेंट शेड्स ऑफ इट। आई डोंट, पर्सनल है ये, इट्स वेरी नथिंग जेनेरिक। रियलिटी शोज करना चाहेंगे कोई? अगर ये हमारा शो रियलिटी शो में ही आ जाता है ये वाला, मतलब ऐसे जैसे खतरों के खिलाड़ी हुआ, बिग बॉस हुआ, बिग बॉस के आइडिया से कितने कंफर्टेबल हैं आप? 3 महीने घर के अंदर बंद रहो। अच्छा शो है, लोग एंजॉय करते हैं उसे देखना, लोगों की लाइफ को, पर मैं पर्सनली नहीं करना चाहूँगा वो शो। मुझसे नहीं रहा जाएगा। मुझे एक्टिंग करना पसंद है, मैं नहीं चाहता कि यू नो मैं इतना एंटरटेनर खुद हूँ जितने मैं कैरेक्टर से एंटरटेनिंग कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता ऐसा। तो मैं एंटरटेन करना, मैं अपनी पर्सनल लाइफ से लोगों को एंटरटेन करने में मुझे कोई इस बात का चाव नहीं है। और क्वेश्चंस ले लेते हैं। हाँ जी। व्हाट अ बिजी डे? ओह व्हाट अ बिजी डे, या व्हाट इज रेनी डे। आज पीछे बरसात हो रही है और बड़ा अच्छा मौसम है यहाँ पे। मेरी कॉफ़ी खत्म हो गई है, मैं और कॉफ़ी मंगाता हूँ। और वो आपका और एक डायलॉग है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न। ओके। पूजा से सुपर पर्सनालिटी। थैंक यू पूजा, तुम ही मुझे पहचान सकी हो अभी तक, और किसी में नहीं रहा इतना। पूजा। ओके। वीरल सेज टैटू है। ओके। सुमीत कौर सेज ऑसम कॉमेडियन। ओह सुमीत, थैंक यू। आपको कभी हर्ज होता है आपको जब कॉमेडियन नाम से बोला जाता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो आप एक परफॉर्मर हैं, क्योंकि काफी लोगों को मतलब काफी लोगों को झिझक होती है। उनका पर्सनल हो सकता है, मुझे तो गर्व महसूस होता है। कॉमेडियन इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी अ कॉमेडियन। बहुत मुश्किल होता है लोगों को हंसाना, एक बात। दूसरी बात, और बड़ा पुण्य का काम होता है लोगों को हंसाना। सो अगर मुझे लगता है कॉमेडियन जो है वो संत के आसपास ही है, वो कम नहीं है उससे। डॉक्टर ही है वो थोड़े बहुत, क्योंकि आप लोगों को हंसा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं कहीं जाता हूँ तो लोग कितने भी स्ट्रेस में हो, एक मोमेंट के लिए उनके चेहरे पे स्माइल थी, अरे या इतनी, या थोड़ी वो इतनी, या कई लोग हंसने भी लगते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, कम से कम उन 2-4 सेकंड्स के लिए उनके चेहरे पे मैं स्माइल ला सका। वो दुनिया के सारे स्ट्रेस भूल के वो खुश हो रहे हैं। और जो शो में भी लोग आते हैं, जो टीवी पे शो आते हैं, लोग कई बार मैसेजेस भी भेजते हैं इस तरह के कि हमारी फैमिली में यू नो टेंशन थी, पर अब सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होके आपका शो देखते हैं। तो बहुत खुशी लगती है इस बात की कि एक तो फैमिली इकट्ठे कर रहे हैं हम लोग, उसको बैठ के शो देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, और दुनिया के दुख दर्द भूल रहे हैं वो अपने। आजकल कॉमेडी को काफी ज्यादा कर्ब करने की भी कोशिश हो रही है जी। तो आपको क्या लगता है ये जो सीन है थोड़ा कंट्री में वो थोड़ा डरावना होता जा रहा है? क्योंकि आप अगर किसी के ऊपर छोटा सा भी कोई स्किट कर देंगे या कुछ, तो जैसे कीकू के साथ भी हुआ था रिसेंटली, जो भी है, व्हाट इज योर थिंकिंग ऑन दैट? तो नई नई चीज़ें जैसे आती हैं तो नए नए उसके परिणाम भी होते हैं। सोशल मीडिया अभी आजकल बहुत लोग उसके ऊपर एक्टिवेटेड रहते हैं, तो उसकी वजह से चीज़ें जल्दी फैलती हैं। लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गए हैं कि अपना भावनाएं व्यक्त कर सकें, भड़ास निकाल सकें, या कई बार सिर्फ अटेंशन लेने के लिए भी लोग करते हैं बिना किसी वजह के, तो वो गलत है। कोई कुछ रीजनेबल बात हो तो आई थिंक ठीक है। हम जो लोग कॉमेडी शो में काम करते हैं उनके लिए बड़ा कंसर्न होता है कि हम लोग
इसके बारे में नहीं बोल सकते, लोग सेंसिटिव है, यू कैनॉट टॉक अबाउट रिलीजन, यू कैनॉट टॉक अबाउट सेक्स, यू कैनॉट टॉक अबाउट गर्ल्स। हाँ, कई प्रोफेशंस के बारे में, कई चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में ऑलरेडी बात नहीं करते हैं। हमारे दिमाग में है वो कि हम लोग इन मुद्दों पर नहीं छेड़े, सेंसिटिव लोग वो मुद्दे हैं, और कई मुद्दों पे तो करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद रियलाइज़ नहीं होता है बहुत बार कि ये भी मुद्दा हो सकता है। तो हाँ, थोड़ा सब लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि इवेंचुअली अगर जब तक कोई हर्ट नहीं हो रहा है एक्चुअल सेंस में, तो ठीक है यार, हंसो खेलो मुस्कुराओ, छोटी सी जिंदगी है, बहुत ज़रूरी है हंसना, वरना बहुत सीरियस हो जाएंगे हम लोग। इवेंचुअली हमने अपने आप को बहुत सीरियसली ले रखा है, मत लो इतना सीरियसली यार, इतना कुछ सीरियस नहीं है, आए हो दुनिया में और एक दिन चले जाना है, तो हंस खेल लो। ओके, when will you come as yourself on your show? Right now I'm coming as myself, but on your show, this is my show only. There's no, it's named the Kapil Sharma Show, but it's my show. It's everybody's show. So Kapil is host of the show, and he is a superb, great artist. और बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, उनके नाम पे शो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका शो है, मेरा भी शो है। जब आप कपिल जो पहले वाला शो था, जब वो छोड़ कर गए थे आप, एंड यू नो एवरीवन, सबकी लाइफ में एक टाइम आता है जब यू नीड, या फिर एक ऐसा दौर आता है जब आप अच्छे काम करने के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए जाते हैं। जब वो शो नहीं वर्कआउट हो पाया जिस तरीके से आपने सोचा था, तो क्या चल रहा था उस समय दिमाग में? पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने पहले ये शो छोड़ा था, उसके बाद वो शो ऑफर हुआ था मुझे, तो वो मेरा शो एज सच नहीं था, वो एक शो था जिसके अंदर एक टीम थी। क्योंकि उस समय मैं बहुत पॉपुलर था, जितना मैं अब भी हूँ, तो मैं नया पॉपुलर हुआ था उस लेवल पे, तो उन लोगों ने कह दिया कि वो मेरा शो है, बाकी वो क्रिएटिव्स किसी और के थे और सोचा किसी और ने था, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था उस शो के बाद। जब मैं शो से गया था तो मैंने किया, वो नहीं चला शो, पर ठीक है, कई बार शो चलते हैं, कई बार नहीं चलते हैं। अब ये शो है जो चल रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। बट उसके बाद आपकी और वो शो भी गंदा था। सीरियसली? जो नहीं, सॉरी, वो अच्छा था, पर फिर पता नहीं क्यों जल्दी बंद कर दिया। ओके, बट उसके बाद आपके और कपिल के बीच में कोई रिश्ते में? मेरे कपिल के बीच में कभी भी कोई रिश्तों में हमारा प्रॉब्लम नहीं था। देयर वाज सम कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज और कुछ और बातें थी जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। जब वो बातें हम लोगों ने सॉर्ट कर ली तो मैं आ गया दोबारा शो। तो जब वापसी हुई आपकी, तो काफी लोगों ने पूछा होगा कि अरे वापस आ गए, वो शो नहीं चला, मुंह उठा के वापस तो आपने वो क्रिटिसिज्म्स को कैसे लिया? मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि लोगों को एंटरटेन करना। लोग एक्चुअली उस दौरान जब मैं कुछ नहीं कर रहा था उस शो के बाद, शो में आने से पहले बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि मैं इस शो में दोबारा आऊँ। मैं कहीं भी जाता था, प्लीज़ कम टू बैक टू शो, प्लीज़ कम बैक टू शो। बहुत सारे लोग चाहते थे, अंदर से चाहत मेरी भी थी, बट लोगों ने भी बहुत मुझे उकसाया। मैं कहीं भी जाता था, लाइव शो के लिए जाता था या घूमता फिरता था, खाली घूमता रहता था, तो भी लोग बहुत बोलते थे, तो मैं आ गया फिर इस शो में, उस शो में। You are the heart of the show, Mr. Gulati. Thank you. Shaban says. Thank you, Shaban. You do stage shows? दक्ष पूछ रहे हैं आपको। Yes, I do. Okay, Vikas says come to Patna. Please come to Patna. ठीक है, आ जाता हूँ मैं। Hi Nancy here. नहीं, hi Nancy. बस Sunil mentioned my name. Sunil जी, Nancy बोल दीजिए। Nancy. Hi Nancy. Okay. Give your manager's mobile. Give your manager's mobile number right now. I'll give it later. Nishan Pandey wants to know any other show you're planning to work? Right now, no. Okay, Rana says Dr. Mashhoor Gulati. What is that? Rana. Sir, I want as a fan that you perform as Sunil Grover himself in the Kapil Sharma. When can we see it? यार
कॉमेडी कर रहे हैं, अगर हंसी आ रही है तो ठीक है ना, जो बन रहे हैं मेरे को मज़ा आता है टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें बनने में, सो आई एंजॉय इट। मे बी जब चांस आएगा या ऐसा मौका आएगा जब मुझे लगेगा कि बनना चाहिए तो मैं आ जाऊँगा। बनना मतलब अगर सुनील ग्रोवर पर्सनल लाइफ में बात करें तो कैसे हैं वो? इन्हीं अपने कैरेक्टर्स की तरह थोड़े वैकी हैं? कैरेक्टर मेरी मैड साइड है, हाँ। जो अंदर से मेरी खुराफात है वो है। अदरवाइज मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जैसे सब लोग होते हैं, तो इतना मैं कुछ पागल नहीं हूँ। हाँ, जब मैं कुछ सेलिब्रेट करता हूँ, उत्सव करता हूँ, ये सब लोग जैसे हम लोग नाचने कूदने लगते हैं, तब मैं पागल हो जाता हूँ थोड़ा सा। मुझे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है, मैं मौके ढूंढता हूँ सेलिब्रेशन वो के। हमने शोज में देखा है। हाँ। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना। मैं कोई नाचने का, सेलिब्रेट करने का, किसी खुशी को मौका नहीं छोड़ता। ओके, वी वुड ट्राई टू सी कपिल एज गुत्थी। आपको अच्छा। लगता है वो कर पाएंगे? अच्छा? मैं पूछूंगा कपिल से if he wants to do it. Of course he can do it, but वो करना चाहेंगे is the main question. I'll ask him. नेगेटिव रोल डजंट सूट यू सर। बागी बाय द वे यू वर ये वंडरफुल। तो डबल बात कर रहे हो ना तुम। बागी बाय द वे यू वंडरफुल, आई डिड अ काइंड ऑफ नेगेटिव रोल, और बोल रहे सूट नहीं कर रहे। तो एक बात बोलो मुझे अभी बताओ, करण चिरपाल जी। ओके, सुनील वर्सेस कपिल, हु हैज मोर ह्यूमर? पंकज। कपिल सच मतलब कि ऐसे मॉडेस्ट हो रहे हैं? कपिल इज फन। मैं अपनी बात करके खुद इतना नहीं हंसता हूँ जितना कपिल बात करते हैं, तो मैं हंसता हूँ। तो मैं अपने आप को बातें करके नहीं हंसाता हूँ। आई फाइंड कपिल वेरी 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 फनी। ओके, अगर अभी के लॉट में बात करें कॉमेडी एक्टर्स की, जी, अपार्ट फ्रॉम कपिल आपको कौन लगता है कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है और या फिर अंडररेटेड है? हर आदमी में। ओके, ये आप हमारी टीम में लड़ाई करवाएंगे सारी में। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वी स्टैंड एज अ टीम एंड वी वर्क एज अ टीम। सब में कुछ ना कुछ खासियतें हैं। जैसे कपिल इज मास्टर ऑफ वर्ड स्पॉन्टेनिटी। अली भाई हैं, उनमें बहुत सारी एनर्जी है। जब वो आते हैं तो बहुत सारी एनर्जी लेके आते हैं। कीकू जी हैं, वो कुछ ना कुछ उनका वर्ड ह्यूमर है। जैसे कुछ किसी को वर्ड को चेंज कर दिया, या तो वो एक फ्रेश पना लेके आते हैं, या कुछ ऐसे साउंड्स वो निकालते हैं, कुछ ऐसी डांस मूवमेंट्स करते हैं जो उनके शरीर पे बहुत अच्छी लगती है। तो उनकी खासियत है। मैं बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हूँ, मेरी खासियत है। तो अरे मैं कहीं अपना फैन ही ना हो जाऊँ। सो सब में कुछ ना कुछ है। तो ये फिर हाँ, तो वी कंप्लीट ईच अदर। तो ये खूबसूरत बात है और शायद यही वर्क करती है। Okay, so your acting in Gajni was superb. The way you act as Sanjay. 5 minutes. Okay, we love you. Manisha says, we just wait for your entry in the show. Thank the you. Kapil Sharma Thank show. you, Manisha. Thank you. Tanzil Ahmed says, what a lovely day. Oh, Famous. what a lovely day. Sunil Grover, bro, how are you? Ali. Hey bro, Ali bro, I'm good. Thank you, man. मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे कोई ब्रो बोलता है, तो मुझे लगता है मैं लाइफ में अराइव हो गया हूँ। ब्रो बोलते ही मेरी उंगली ऐसी हो जाती है। आई लव दिस, क्योंकि मैं बड़े छोटे से शहर से हूँ, वहाँ पे ब्रो ज़्यादा बोले नहीं हमने। तो यहाँ पे आता हूँ, मुझे ब्रो, हे डूड, व्हाट्सअप, तो मुझे अच्छा लगता है। चिकन फार्म क्या है या घर का? चिकन फार्म का है। दिस इज बागी का डायलॉग टाइप। अच्छा, फार्म क्या करता है? हाँ, जब आप लोग दारू। हाँ, वो एक बार में सीन हो रहा होता है। द कपिल शर्मा शो रन ओनली बिकॉज ऑफ सुनील उस्मा गनी। अच्छा, आपकी अभी फेस नहीं देखा है लोगों ने? नहीं, तो आप भी तो हेलो बोल दो ना, लोगों को पता चले। इतनी मधुर आवाज जो आप सुन रहे थे अभी तक, वो थी विजया की, जो बेहद ही खूबसूरत और चार्मिंग लड़की है, और वो यहाँ पे है। विजय, जस्ट से एटलीस्ट पीपल शुड सी यू। कम, हाय, पीपल सी यू। ओके, हाय गाइस। मैं विजया ही की कब आवाज से थी। पीछे पड़ी थी सुनील के, उनको पकड़ के लाया। मुझे पता था आप सब उनसे कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, तो मैंने उनको लाया। नाउ ओवर टू यू विजय, आई एम वेरी प्लीज। वेरी हैप्पी। इतने सारे किसेस, लाइक्स, थम्स अप देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। Karan Trivedi says, Sunil, you got a great sense of comedy. Love your acting. Pleasure to watch your comedy. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Asma says, come to Delhi, Chandni Chowk. वाई कम टू दिल्ली, चांदनी चौक? चांदनी चौक में क्या है? आप रहती है? ओके।
चांदनी चौक में कहाँ, ये तो बताइए, आप पूरा एड्रेस तो दीजिए। Okay. Vipul Kumar, did you choose your profession or somehow landed here? आई चोज माई प्रोफेशन, Okay. और पता नहीं था कि कामयाब होऊंगा कि नहीं। Okay. Shiveen Chopra says Buddhi. Who's your favorite? What is your favorite hangout area in Mumbai? Vineet Bijlani. Hang out area where I am right now, yes, this is my favorite hangout. Okay. अदरवाइज बॉम्बे में आप हैंग आउट ज़्यादा कर नहीं सकते हो, क्योंकि शाम को तो बहुत ट्रैफिक होता है, तो आप रोड्स पे ही हैंग आउट आपका हो जाता है। बेटर यू मेक दैट प्लेस फेवरेट। Okay. How can you be so creative, Shubham Sharma? हाउ यू नीड टू ईट बादाम एवरी डे बेबी। शुभम सुबह सुबह बादाम खाओ। Okay. प्रकाश ने तो आपको सुनील डांस ऐसे डांस ओके ओके। प्रकाश जी, लड़की कौन है लाल कपड़ों में इतना हमेशा नाचती रहती है? Okay. Rohit wants to know, if not an actor, what else would had been? अ बैड एक्टर, मे बी अ टीचर, अ गुड Teacher. टीचर, यस। And क्या पढ़ाते थे आप? डॉक्टर साइंस। मैं हिंदी पढ़ा रहा होता या मे बी ड्रामेटिक्स का टीचर होता, और मुझे अच्छा लगता है। टीचर का एक होने का बड़ा बेनिफिट है, आपको स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू नो, आप नया एक दिमाग देखते हो, एक नई अप्रोच देखते हो, यू गेट टू सी एवरी ईयर न्यू स्टूडेंट्स, न्यू माइंड्स, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। Okay. Who is your role model in life, Sunil bhai? Mahesh. मैं खुद ही हूँ यार, तो अपने सभी को। How can you produce so many voices? Your accent in the doctor role is really cool. Shashrik. थैंक यू शशरीक। मैं बचपन से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। Suraj says salute to your sense of humor, sir. सैल्यूट। How fun is to shoot with all the team, Rehan? Great fun. As I said earlier, we are a bunch of hard-working people, and we like to make people laugh. It's amazing experience, and we respect each other. Friends में आपके इंडस्ट्री में आपके क्लोज फ्रेंड्स कौन कौन हैं जिनके साथ आप हैंग आउट करते हैं? आपके यही team मैं वाले? बहुत ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ कहीं भी। मुझे हैंग आउट एज सच मुझे नहीं पता क्या होता है, पर मेरा काम ही, हम लोग यहीं पे हैंग आउट करते रहते हैं, क्रिएटिव करने चले जाते हैं, और ऑफिस में बैठे रहते हैं, स्क्रिप्ट के लिए जाते हैं, लेकिन बातें दुनिया भर की और कर लेते हैं, काम होता नहीं है बहुत बार। तो मुझे यही अच्छा लगता है, क्योंकि सेम माइंड बैंड वाले लोग हैं, हंसते खेलते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी या एक्टिंग अगर देखा जाए, व्हाट आर द अदर इंटरेस्ट जो आप करना पसंद करते हैं? टाइम ही नहीं मिलता। टाइम तो मुझे निकालना अच्छा लगता है, लेकिन आजकल मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं भागता रहता हूँ ट्रेडमिल के ऊपर या रोड के ऊपर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पढ़ने का जो आइडिया है, बुक्स रीड करने का, बहुत अच्छा लगता है। मैं आजकल खरीदता रहता हूँ, बहुत अरसे से खरीद रहा हूँ बुक्स, लेकिन पढ़ता बहुत थोड़ी थोड़ी हूँ। आई वुड वांट टू इंक्रीज इट, आई वांट टू, बिकॉज किसी और दुनिया में ले जाती हैं किताबें आपको, और आप जो सोचते हैं उस माइंडसेट से आगे लेके जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ उस इंटेंसिटी। ओके, वील क्विकली रैप अप द चैट। एक Yes. दो और सवाल जी। लेके। सुरेंद्र शर्मा सेज वाना चैट एनीबॉडी, पता नहीं, क्या वो खुद ही समझदार है अपने सवाल। वाना चैट एनीबडी? वाना, इसका मतलब तो उन्होंने कुछ होगा लिखा होगा। पता नहीं, समझ वाना, में आ रहा है। वाना इज अ ग्रेट वर्ड, आई लव वाना। एंड उषा सेज वी Ucha. लव यू, वी लव योर शो। oucha, हाँ, उषा सेज वी लव योर शो। थैंक यू उषा। हैव यू एवर कम टू पानीपत? यस, जब मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जाता हूँ, रास्ते में पानीपत आता, बड़ी बार खाना खाया मैंने। वो मुरथल आता है ना ढाबे, वहाँ पे। बहुत अजीब सा कमेंट है। अंजुम सेज यू आर ऑसम एंड आई एम श्योर यू विल रॉक इफ यू ट्राई टू डू एन आइटम सॉन्ग। कोई ईंट पड़ी है यहाँ पे? आइटम सॉन्ग मतलब क्या? हाँ? आइटम सॉन्ग, अब क्या एक्सपेक्ट करता है मुझसे? अंजुम, ध्यान से देखो मुझे। आइटम सॉन्ग ऐसा मदद करता हूँ, अच्छा लगेगा? आप इनको वो भाभी वाले कैरेक्टर में करके दिखा दो। चलो मैं कर दूंगा, हाँ? कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, मैं आइटम सॉन्ग करूँगा। ऐसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं गुस्सा तो कर बैठा, आइडिया बुरा नहीं है। नेक्स्ट आइटम एक्ट सॉन्ग में का नेक्स्ट एक्ट में कर सकते हैं। आई विल डू एन आइटम सॉन्ग। अंजुम, थैंक यू फॉर द आइडिया। थैंक यू फॉर द आइडिया अंजुम। डॉक्टर चंद्रप्रकाश गुप्ता सेज मल्टी टैलेंटेड। यू आर सुपर। हाय माय गुलाटी ग्रोवर संदीप।
Hello, Sandeep. Rashmi says, sir, do you watch other comedy shows? No. Influence होने का डर रहता है क्या? टाइम भी नहीं होता है और मैं अपना शो ही देख के बहुत एंजॉय करता हूँ। ये जो सारी राइवलरी चली है जी, दो चैनल्स के बीच में, चैनल्स तो साइड में रह गए, आर्टिस्ट के बीच में चल रही है। There's no rivalry ऐसा मुझे। तो कृष्णा भारती से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो लोगों को हंसा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? सब लोग अपना काम कर रहे हैं। अगर आप एक आज टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई दूसरा न्यूज़पेपर होता है तो आप उनसे प्रॉब्लम है क्या? नहीं। सो दे आर डूइंग देयर ओन जॉब, बट या यू आर टाइम्स ऑफ इंडिया। नहीं, बट अगर बात करें तो कृष्णा ने काफी कुछ कहा था जब शो शुरू हुआ था, तो हाँ जी, तो रैपो अगर देखा जाए तो कैसा है? मतलब आपके बारे में क्या होता है, कई बार चीजें ट्रांसलेशन में भी गुम हो जाती हैं, या कई बार वैसा मीनिंग है या नहीं है, किस इंटेंशन से कहा है। तो आई थिंक वो मेहनत करते हैं लोग, कई बरसों से लोगों को हंसाते आ रहे हैं और करते रहे ऐसा काम, अच्छा है। And what is your personal rapport with both of them, Bharti and Krishna? We work together। Yeah. और भारती तो मतलब हम लोग, मैं भारती को तो बहुत प्यार करता हूँ एज अ पर्सन, शी इज़ ग्रेट बिकॉज हम लोगों ने, और आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी हैं। जब मैंने पहली बार इस जोन में, जो स्टैंड अप का जोन में किया था, तो भारती ने सपोर्ट किया बिकॉज मैं किसी और जोन में काम कर रहा था, तो वी डिड एन एक्ट टुगेदर व्हिच वर्क वेरी वेल। सो I like it. I like her. Okay. You are just awesome. Innocent Saad says you are unique and amazing, Amit. Thank you. Rachna says amazing performance always in all episodes. Ambika says, do you write your own jokes? I don't write. There are team of there's team of writers who write, but sometimes we improvise and we say those jokes. Okay. What keeps you going, Gopal Das? What keeps me going is first is food. Career-wise, work-wise, yes. The more and more connecting with people and entertain them. What is your height? You seem taller than your other co-stars. I'm close to 6 feet. You will do good in a negative role. Hi. Acha, Pradeep. I would love to do it. Okay, you're amazing in Doctor role. Thank you all. Thank you, Miss Sarita and Manu, Vikas, Vicky, Rajesh, Yoga Maya, Vasudha, and Bag Dillo कहते हैं, लगता है like to do your ECG. Do my ECG, look. Okay. Thank you all. Thank you. And Sunil, any message to your fans? Anything you would like to say before we wrap up the chat? बिना मतलब हंसो, बिना मतलब मुस्कुराओ, बिना मतलब गाने गाओ, बिना मतलब नाचो, हंसो हंसाओ। मेरा क्या है, लोग आपको ही पागल समझेंगे। Thank you. Love you. Thank you. Thank you and bye everyone.